जोधपुर के अंदर भंवरी हत्याकांड ने पूरे राजस्थान को झकझोर है वो कर दिया गया। राजस्थान की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर चली गई। चौथे दिन भी पुलिस की गिरफ्त से अपराधी है वो बाहर। दो मासूमों के सामने मां की निर्मल हत्या धारदार से कर दी। रात करीबन 12:40 पर एक युवक गेट फांदकर घर के अंदर दाखिल होता है और उसके बाद में हत्या कर देता है। जैसे पहले मां की हत्या करता है और उसके बाद में बच्चियों पर जब अटैक करता है तो वो बच्ची एक भागकर अपने ही चाचा के घर पहुंचती है और वहां से कहती है मार रहे मारे। तो उसके बाद में चाचा और चाची वहां से निकलते हैं, चिल्लाते हैं, तो उसके बाद में अपराधी है वो भाग जाता है। दरअसल ये घटना है जोधपुर के लोहावट के जंबेश्वर नगर की, जहां गंगाराम बिश्नोई की पत्नी भंवरी देवी उम्र 32 साल, भंवरी देवी और उनके एक 16 साल की बेटी, एक 10 साल का बेटी और एक 4 साल का बेटा अपने घर के अंदर है बाहर सो रहे थे। परंतु उस वक्त 4 साल का बेटा था वो घर के अंदर था और भंवरी के दो बेटियां घर के बाहर सो रही थी। रात को करीबन 12:40 पर एक युवक है वो गेट फांदकर और 4 दीवारी के अंदर दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद में युवक सीधा भंवरी देवी के ऊपर अटैक कर देता है और भंवरी देवी की हालत है वो खराब हो जाती है, वो 4 पैसे नीचे गिर जाती है। उसके बाद में वो युवक एक 10 साल की और 16 साल की बच्ची पर भी अटैक करता है। परंतु एक बच्ची जो 16 साल की थी वो जैसे तैसे वहां से भागने में कामयाब होती है और तुरंत पास में ही अपने चाचा का जो घर था वहां पहुंच जाती है और वहां चिल्लाती है। तो उसके बाद में वहां से घर से वो लोग भागते हैं। परंतु उस वक्त अपराधी एक घटना को अंजाम देने के बाद में वापस गेट फांदकर और भागने में कामयाब हो जाता है। और उसके बाद में तुरंत है परिवार वाले महिला के पीर वालों को फोन करते हैं, तुरंत वो गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं क्योंकि वो नजदीक में ही थे। और उसके बाद में उन बच्चियों और महिला को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां 32 साल भंवरी देवी है उसको डॉक्टर मृतक घोषित कर देते हैं और एक बच्ची की हालत ठीक है, दूसरी आज भी जोधपुर के अस्पताल के अंदर इलाज करवा रही है। 4 साल का बेटा था वो घर के अंदर था, वो सुरक्षित। और भंवरी देवी का पति जो गंगा बिश्नोई जो ट्रक चलाता है वो 2 दिन ही पहले अपना ट्रक लेकर और बम्बई निकला था। परंतु जैसे ये घटना हुई उसके बाद में उसको भी फोन किया गया और वो भी मौके पर वापस पहुंचा। परंतु इस घटना के अंदर झकझोर करने वाली बात यह है कि चौथे दिन भी धरना जारी है, प्रदर्शन जारी है, अनशन जारी है। परंतु अभी भी जो आरोपी है वो आरोपी पुलिस की गिरफ्त से कहीं कहीं बाहर है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर चली गई है, भजनलाल जी की राज में अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। दरअसल इस घटना के पीछे अब रीजन क्या है वो तो अब पुलिस जब अपराधी को गिरफ्तार करेगी तब पता चलेगा अपराधी साइक्लोन है या फिर परिवार का ये भी कहना है कि कोई हमारी पुरानी साजिश नहीं थी। और उस रात की अगर बात की जाए तो उनके खेत के अंदर एक किसान है वो काम करता है पिछले 2 महीने से। परंतु जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन वो किसान भी उनके वहां नहीं था, नहीं तो हमेशा किसान भी वहां रुकता है। परंतु उस दिन वो किसान अपना ट्रैक्टर लेकर कहीं खेती करने के लिए चला गया था। और उसके बाद में ये रात को करीबन 12:40 पर घटना हुई और घटना के बाद में पूरे इलाके के अंदर एक सनसनी फैल गई कि महिला न तो 4 दीवारी के अंदर सुरक्षित है और न ही 4 दीवारी के बाहर सुरक्षित है। इस मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल जो नागौर के सांसद है उन्होंने सरकार के ऊपर और कानून व्यवस्था पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की। परंतु ये देखना होगा कि राजस्थान के अंदर भजनलाल की सरकार आखिर इस तरह की घटना हो रही है इसको रोकने में कामयाबी क्यों नहीं हो रही है। अब लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रशासन है या फिर कानून व्यवस्था है वो फिलहाल की स्थिति के अंदर कहीं कहीं वेंटिलेटर पर है। जिस तरह घटना हो रही है जोधपुर के अंदर ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह की पहले भी घटना है वो घट चुकी है। महिला अगर 4 दीवारी के अंदर सुरक्षित नहीं है तो 4 दीवारी के बाहर भी सुरक्षित नहीं। अब देखना होगा पुलिस आखिर इन आरोपी को कब तक गिरफ्तार करती है और उसके बाद ही खुलासा होगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।